हाँ तो बच्चों हम लोग 8.20 पेज पे 37 वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया fx = 1 ax + b और 7 है। यहाँ ये कहते हैं अगर x 3 से लेस है तब 1 होगा, x 3 और 5 के बीच है तो ये होगा, x 5 से ग्रेटर है तब ये होगा। x 3 से लेस और इक्वल है तो ये होगा, x 3 और 5 के बीच है तो ये होगा, x 5 से ग्रेटर और इक्वल है तब ये होगा। तब ये कहते हैं बच्चों कि इनमें कहा गया है कि ये अगर फंक्शन 3 और 5 पर कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू देखिए, 3 से छोटी वैल्यू पर ये डिफाइन है, 3 से बड़ी वैल्यू पर ये डिफाइन है, 5 से बड़ी वैल्यू पर ये डिफाइन है। तीनों फंक्शन है एक ही लेकिन अलग अलग पर हैं। अगर आप ये इसका ग्राफ बनाने चलें तो ग्राफ में 3 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा बच्चों, और 5 से बड़ी वैल्यू 3 और 5 के बीच वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू पर इससे ग्राफ बनाना है, 3 और 5 के बीच की वैल्यू पर इससे बनाना है। आप कहेंगे ए भाई ए तो कुछ लेना पड़ेगा 2 3 4 और बी भी, और वही तो ए और बी अभी आने वाला है। और 5 से बड़ी वैल्यू पर इससे ग्राफ बनेगा और सब ग्राफ पूरा प्लॉट हो जाएगा। ग्राफिकल मैटर है पूरा बच्चों, ग्राफिकल मैटर। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3, तो ये हो जाएगा लिमिट x → 3 नेगेटिव fx, और लेट कर लेंगे x = 3 - h, तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h → 0 f3 - h। अब ये बार-बार इसके बारे में तो कुछ मेरा बताना नहीं, ये तो कॉमन पैरामीटर चल रहा है कि 3 पर अगर निकालना है, 3 पर निकालूंगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, 3 और 5 पर कंटिन्यूअस है, ध्यान रखिए। और इसके बाद जो है बच्चों क्या होगा कि लिमिट h → 0, 3 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है fx 1 है, तो 3 - h पर ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 3 से छोटी वैल्यू पर ये डिफाइन है 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x = 3, लिमिट x = 3 + fx, तो लेट कर लेंगे x = बच्चों 3 + h, और लिमिट h → 0 चलने लगेगा। होता क्या है, अगर x 3 की तरफ आ रहा है तो 3 से 3 कट गया तो बच्चों h 0 की तरफ आने लगा, और ये 3 + h हो गया बच्चों। और 3 + h होने के बाद 3 से बड़ी वैल्यू पर ये फंक्शन लगेगा। अब आप कहेंगे 3 से बड़ा तो साहब ये भी है, अगर सामने बैठे होते, अगर आप सामने बैठे होते तो क्या कहते बताइए। वो ये भी मैं मोटिवेशनल लेक्चर में है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टीचर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो पढ़ ले, बच्चों को रीड कर ले। देखिए कितना बढ़िया मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर लिख रहा हूँ, एक आज ही से शुरू किया है और वो जल्द आएगा, ठीक है, और उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक। ये 3 + fx, x = 3 + h, f3 + h, h → बच्चों 0 हो गया। अब आप कहेंगे, तो वो मैंने रीड कर लिया, आप कहेंगे सर 3 से बड़ी वैल्यू पर यहां पर x की वैल्यू लगाऊं या यहां पर लगाऊं, दोनों तो 3 से बड़े हैं। 3 + h का मतलब है 3 से थोड़ी सी जरा बड़ी वैल्यू, 3 मतलब ये जो h है ये 0 के करीब होता है, ये कभी 1 हो ही नहीं सकता, ये ऐसा होगा 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00000000001, 0.02, 0.002, 0.000000002। क्लियर सबको? आज मैं आपको थोड़ा हंसाना चाह रहा हूं, फोन पर आप लोग काफी गंभीर थे, काफी आप लोग उदास थे कि क्या करना है सर, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 3 से बड़ी वैल्यू ये भी है, लेकिन 3 से 4 के बीच कौन सी है, ये 3 + h का मतलब है
3 पॉइंट समथिंग, नॉट 4b। 4b नहीं है ये बच्चों, ये 4b नहीं है। तो 3 प्लस h में बच्चों ये वाला फंक्शन लेना है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 प्लस h 3a प्लस b 3a प्लस b, ये 3a प्लस b हो गया, ये 3a प्लस b हो गया बच्चों, 3a प्लस b हो गया। 3a प्लस b हो जाने के बाद अब उन्होंने कहा है फंक्शन जो है वो 3 पर कंटिन्यूअस है। तो बच्चों लेफ्ट गिवन है fx is continuous at x equal to 3, so left hand limit at x equal to 3, right hand limit at x equal to 3 और fx at x equal to 3। ये हो जाएगा आपका बच्चों ये तो 1 ही आया होगा, ये 1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में 3a प्लस b आ गया, और fx at x इक्वल टू 3 पर कौन सा डिफाइन है, ये 1, यहाँ पर 1 आ गया। तो एक हमने इक्वेशन नंबर a डाल के ये रख ली, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मैं भूलूं ना, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, a नंबर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। fx अगर कंटिन्यूअस है 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, राइट हैंड लिमिट 3 पर, और fx at x इक्वल टू 3 पर इक्वल हो गई, तो 3a प्लस b इक्वल टू बच्चों 1 हो जाएगा। 3a प्लस b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये एक a नंबर की इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों के पास अब एक मैटर है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 निकालेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx और लेट x इक्वल टू 5 माइनस h, 5 पर शुरू हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h। 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू पर ये वाला फंक्शन डिफाइन है, 5 से छोटी वैल्यू पर, तो यहाँ 5 माइनस h, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों h टेंड्स टू 0 a 5 माइनस h प्लस b, h 0, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b, ये हो गया। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो ये हो गया आपका fx बच्चों, तो ये fx हो गया। तो लेट क्या कर लेंगे, x इक्वल टू 5 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, तो 5 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x है। तो बच्चों अगर आप 11th से लिमिट पढ़ते हुए आए होंगे तो ये h टेंड्स टू 0 और यहाँ 7 लग जाएगा, यहाँ बच्चों x लगाने को ही नहीं है। फिर से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, तो ये तो बार बार ये लाइन 5 नेगेटिव x इक्वल टू 5 माइनस h, ये h टेंड्स टू 0 और इसमें 5 माइनस h लगा दिया, तो यहाँ पर ये आ गया और h की वैल्यू 0, तो 5a प्लस b हो गया। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा, 5 से बड़ी वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू ये 7 है, 5 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 प्लस h, ठीक है। 5 प्लस h की वैल्यू ये हो जाएगी और 5 प्लस h यहाँ 7 आ जाएगा, ये 7 आ गया बच्चों, ये 7 आ गया, क्योंकि यहाँ fx 7 है, fx अगर बच्चों 7 है तो fx अगर 7 है तो f1 भी 7 होगा, f2 भी 7 होगा, f5 प्लस h भी 7 होगा। इसमें x लगाने को नहीं है, कांस्टेंट है, और फिर इसमें लिमिट लगाने को नहीं है, तो ये 7 ही आ गया, 5a प्लस b इज इक्वल टू 7। बच्चों ये बात समझ में आ गई, ये 5 प्लस h और ये 5 प्लस h की वैल्यू 7 ही आ गई। तो यहाँ पर हम लोग अब कहेंगे ये 5 पर भी बच्चों कंटिन्यूअस है, ये बोलेंगे, ये लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो 5 पर भी कंटिन्यूअस है। तो गिवन फंक्शन जो है, गिवन fx इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू बच्चों 5, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 5a प्लस बी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7, राइट हैंड लिमिट 7 थी, और ये भी एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 ये भी 7 है, देख लीजिए ये 7 है, तो 5a प्लस बी बच्चों हमारा 7 हो गया। इसे बी नंबर डाल लेंगे, ये बी नंबर की, यहाँ पर बहुत लंबा क्वेश्चन है, 3 और 5 दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है। हम लोग 3 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ एक्स इक्वल टू 3 निकाल के तीनों इक्वल रख के एक ए नंबर की इक्वेशन, ये अगर आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, ये हमने 3a प्लस बी इक्वल टू 1 निकाल के रखी है, 3a प्लस बी इक्वल टू 1 निकाल के बच्चों रखी है, इसे ए नंबर की इक्वेशन माना है। और एक 5 पर कंटिन्यूटी निकाल के 5a प्लस बी इक्वल टू बच्चों 7 लिया, ये दोनों को आपस में सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए और हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, यही ए और बी होगा। तो आपने अब ये और भी आप निकाल लेंगे, इसको ज्यादा देने की इसको मैटर नहीं है, बेकार वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ए और बी आप निकाल लेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं। शायद अगर भी मेरे मन में और ऊर्जा आ गई आपके प्रति तो एक वीडियो और आ रहा है, देखिए नीचे।